हेलो पढ़ाई के मित्रों, विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि पिछले वर्षों की कला परीक्षा में पूछे गए हैं। ये है इसका भाग 1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और लाइक शेयर भी ज़रूर करते रहें। चलिए देखते हैं भारतीय आधुनिक कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है, वुंस श्रृंखला किसकी है? वुंस यानी कि घाव, अनुपम सूद, सोमनाथ होर, सनतकर या लक्ष्मण गौड़। तो दोस्तों, ये थी सोमनाथ होर की श्रृंखला। ऑप्शन बी सोमनाथ होर। कहा जाता है कि सोमनाथ होर का जन्म हुआ था बांग्लादेश के चटगांव में 1921 में। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत गहरा पड़ा, तो उससे ही उन्होंने इस श्रृंखला का निर्माण किया और ये वुडकट माध्यम में बनी हुई है। वुंड श्रृंखला सोमनाथ होर की है जो वुडकट माध्यम में है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर किस रूप में जाने जाते हैं? छापाकार, कला समीक्षक, इतिहासकार, चित्रकार, मूर्तिकार। ऑप्शन हैं इसमें 1, 2 और 4 सही है, या 1, 2, 4 सही, 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 या 1, 2, 3। तो दोस्तों, सोमनाथ होर जो थे वो छापाकार भी थे, चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। ये 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 सही है। यह है ऑप्शन बी। मुख्य रूप से वो छापाकार थे, लेकिन उन्हें कुछ मूर्तियां भी बनाई हैं और चित्र भी बनाए हैं, लेकिन उनको प्रसिद्धि जो मिली थी वो मिली थी छापाकार के रूप में, और उनको पद्म भूषण भी मिल चुका था। अगला प्रश्न देखते हैं, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। चिंतामणि कर, भावेश चंद्र सान्याल, सुनील पॉल और माधव भट्टाचार्य। 1, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, या 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों देखें, चिंतामणि कर जो थे वो चित्रकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। भावेश चंद्र सान्याल भी चित्रकार मूर्तिकार थे, और सुनील पॉल जी ये भी थे। तो 1, 2 और 3 सही हैं। 1, 2 और 3 सही हैं। ये है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? E.H. ग्रोम्बिच, आर कलिंगवुड, स्टेला क्रेमिश या ब्रोडोल्फ। तो पुस्तक जो है प्रेजेंस ऑफ शिवा ये लिखी थी स्टेला क्रेमिश ने। ऑप्शन सी। स्टेला क्रेमिश का जन्म हुआ था 1896 और मृत्यु हुई थी 1993। इन्होंने भारतीय कला व हिंदू धर्म पर कई काम किए, और विशेष रूप से इन्होंने खोज की और कई कई किताबें लिखी। उनकी फेमस किताब है द हिंदू टेम्पल, वो लिखी थी 1946 में, और प्रेजेंस ऑफ शिवा लिखी थी उन्होंने 1981 में। एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर, वो लिखी थी 1933 में, 1933 में। स्टेला क्रेमिश इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगला है सूची 1 और 2 का मिलान। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मिलान करते हैं। पहला है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बनाई थी एन कृष्ण रेड्डी ने। वुमन एंड गॉड बनाई थी के लक्ष्मण गौड़ ने। देवी ज्योति भट्ट का ये प्रिंट है। तो एक्लिप्स बनाई थी सोमनाथ होर ने। तो ये है इसकी मैचिंग। अगला प्रश्न है, केजी सुब्रमण्यम जाने जाते थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिल्मकार? तो दोस्तों, केजी सुब्रमण्यम जी जो थे वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और छापाकार भी थे, फिल्मकार नहीं थे। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए।
केजी सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध छापाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे और उनको पद्म विभूषण मिल चुका था। और 2016 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और सन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, 2016 में ही हुई है उनकी मृत्यु। ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे भारतीय। अगला है, ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्तचित्र बनाया, डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऋत्विक घटक ने? चिंतामणि कर, सोमनाथ और राम किंकर बेज या मीरा मुखर्जी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम किंकर बेज। ऋत्विक घटक ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें उनसे बातचीत की है। तो राम किंकर बेज जी जो थे वो थे प्रसिद्ध मूर्तिकार और उनका मुख्य माध्यम था सीमेंट और कंक्रीट। और ये शांति निकेतन से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और नंदलाल बोस के शिष्य रहे थे। अगला है, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? शैलोज मुखर्जी, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार या सतीश गुजराल? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल। और 2020 में, अभी हाल ही में, इनकी मृत्यु हो चुकी है। सतीश गुजराल थे वो चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और छापाकार, मतलब जिसे कहा जाएगा एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो थे सतीश गुजराल। अगला है, बनारस में शाम को किसने चित्रित किया? मनु पारेख, अपर्णा कौर, कृष्ण खन्ना या राम गोपाल? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनु पारेख। बनारस में शाम को चित्रित किया मनु पारेख ने। मनु पारेख जो थे वो मुख्य रूप से अमूर्त चित्र बनाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? अनीश कपूर, सुबोध गुप्ता, धनराज भगत, राम किंकर बेज? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनीश कपूर। क्लाउड गेट बनाई थी अनीश कपूर ने और ये है शिकागो के मिलेनियम पार्क में। और इसके साथ साथ 2006 में उन्होंने बनाई थी एक ये क्लाउड गेट उन्होंने 2006 में बनाई थी, लेकिन 2012 में जो उन्होंने बनाई थी उसका नाम था आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट। ये लंदन ओलंपिक के लिए उन्होंने बनाई थी और इसकी जो हाइट थी वो थी 115 मीटर और ये सबसे बड़ी ब्रिटेन की मूर्ति है। याद रखिए, आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट 2012 के ओलंपिक के लिए बनाई थी जिसकी हाइट है 115 मीटर। जन्म उनका हुआ था 1954 में मुंबई में, लेकिन ये ब्रिटिश कलाकार हैं, अब भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार कहा जाता है। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय या अवनींद्र नाथ टैगोर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने हिंदू पौराणिक कहानियों पर चित्र बनाए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कलाकार ने भारतीय विषय को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया? राजा रवि वर्मा, के हेब्बर, अमृता शेरगिल या असित कुमार हलदार? तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर रहेगा वो होगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन ए। असित कुमार हलदार ने भी भारतीय चीज़ों पर चित्र बनाए थे, लेकिन जो पवित्र राष्ट्रीय आदर्शवाद प्रस्तुत किया जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और शकुंतला, दुष्यंत और इस तरह के जो कैरेक्टर बनाए, अर्जुन, चित्रांगदा, वो बनाए सारे राजा रवि वर्मा ने। अगला है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? अपर्णा सेन, विमल रॉय, सतीश गुजराल या सत्यजीत रे? तो इनर आई डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सत्यजीत रे ने, ऑप्शन डी। और दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उन्होंने विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर, क्योंकि 1957 में विनोद बिहारी मुखर्जी की आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई, मतलब कलाकारी को उन्होंने नहीं छोड़ा, तो उसके ऊपर बनाई थी सत्यजीत रे ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म इनर आई। अगला है, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854, 1950, 1954 और 1935? तो इसका आंसर है
ऑप्शन सी 1954। नई दिल्ली में ललित कला की जो अकेडमी है उसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और ये की थी उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की छवि की उत्पत्ति के लेखक कौन थे? ए के स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक और रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए के स्वामी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। इनका जन्म हुआ था श्रीलंका में और उन्हें भारतीय राजस्थानी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला को बहुत बारीकी से देखा और कई किताबें भी लिखी थी भारतीय इतिहास पर, भारतीय कलाओं पर। तो बुद्ध की छवि की उत्पत्ति जो लिखी वो लिखी डॉक्टर ए के स्वामी ने। कलाकार एफ.एन. सुजा का पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सुजा, फ्रेडरिक न्यूटन सुजा, फ्लाद नेल्सन सुजा या फ्रांसिस नैन सुजा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस न्यूटन सुजा। ये इनका पूरा नाम था और जो पेग की स्थापना की थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसिस न्यूटन सुजा, इनका जन्म हुआ था 1924 में गोवा में और ये विद्रोही प्रवृत्ति के कलाकार थे। अगला है, इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, तैयब मेहता, नंदलाल बोस। यहाँ पर आंसर है इसका एन.एस. बेंद्रे, ऑप्शन बी। एन.एस. बेंद्रे ने कांटा चुभने का चित्र बनाया था और ये एन.एस. बेंद्रे का एक प्रसिद्ध चित्र है। और कांटा चुभना का जो चित्र था उसे 1955 में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। याद रखिए 1955 का राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है, इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगेमी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है? ज्योति भट्ट, विमल बनर्जी, तैयब मेहता, जय जरोटिया। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमल बनर्जी। इनकी जो चित्रकारी का स्टाइल था वो था ओरिगेमी स्टाइल। अगला है, बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965, 1945, 1947, 1955। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1947, जिसे पेग भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पेग, जिसमें रजा, सुजा और हुसैन ये कलाकार शामिल थे, आरा। और इसकी जो स्थापना मुख्य रूप से जिस कलाकार को जाती है वो थे सुजा, फ्रांसिस न्यूटन सुजा, और ये इसके सचिव भी थे। अगला है, राजा रवि वर्मा किस माध्यम में काम करते थे? नक्काशी, टेम्परा, तेल चित्रकारी या जल रंग। तो राजा रवि वर्मा का स्टाइल था तेल चित्रकारी, ऑयल पेंटिंग, ऑप्शन सी। भारत में जो पहली तेल माध्यम में या ऑयल मीडियम में जो चित्र बनाना शुरू किए वो राजा रवि वर्मा ने ही शुरू किए थे और इसके लिए इनको बहुत प्रसिद्धि मिली। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण आधुनिक चित्रकला के प्रश्न उत्तर, जो आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।